खुश नहीं हूं, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। तो मैं सुन के मेरे पोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई पाकिस्तान को 1200 करोड़ कौन पे करेगा, क्या बीसीसीआई देगा? दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब है पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खजाना बिल्कुल खाली है, तो खजाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 दिन हाईलाइट, उस टाइम पर क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खाली गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना यार। स्टेडियम बन गए स्टेडियम ऐसा बना है जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था पाकिस्तान का। वो बंदा आखिर में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर लेके गया, पाकिस्तान उस बंदे की टीम से भी हार गया और फाइनल भी पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया है और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफी ट्राई किया था कि कुछ चीजें इंडियन टीम यहाँ है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीजें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें जरूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चलिए ठीक। सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि बाद चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकक्रप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लगे और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लगे। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे भी बताते हुए और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को साल होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मेरे भाइयों से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम हंसे। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज में वो बनेगा 2500-2700 इतना पैसे बनेंगे। वो मिलेंगे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर के आगे हूं, एक प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिसमें मोहम्मद रिजवान भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। समझा जा रहा है बाबर आजम, नसीम शाह, मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, हमने इंडिया को हराना है, हमने जो स्टेडियम बना लिया, स्क्रीनें लग गई, जंगले लग गए, लमड़े लग गए, हमारे साथ वही हुआ ना। इंडिया को हरा दो, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लो। 2500 रुपया इंडिया में, मैं कहता हूं इस कचरा साफ करने वाले को मिलता होगा। इंडिया का जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, आप रणजी को ले लो, सैयद मुश्ताक अली, आप जो है वो इन सबको ले लो, तो भाई उनमें 2500 रुपया मिलता है प्लेयर्स को। उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स है ना, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं और ये चीज वो बड़ी बार प्रूव भी आगे कर चुके हुए हैं। देखो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की, एक तो पाकिस्तान बुरी तरह से उसमें फ्लॉप रहा। क्यों फ्लॉप रहा? हमने 1280 करोड़ तो लगा लिए, हमें वो 1280 करोड़ मिले कितने थे? अब ये जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त है ना जो ऑफेंड हो जाते हैं, उनको मैं पकड़ कर गट्टा बजाने लगा हूं। मेरी बात सुन लो, 1280 करोड़ पे आपको दिया किसने था? 1280 करोड़ पे आपको दिया था आईसीसी ने। आईसीसी ने वो पैसा किसको, आईसीसी ने वो पैसा की अपने घर लिया था। आईसीसी को वो पैसा मिला था बीसीसीआई से। बेसिकली बीसीसीआई का पैसा गया आईसीसी के पास, आईसीसी का पैसा गया पीसीबी के पास और उधर से हमारे बने स्टेडियम्स। ठीक है, 1280 करोड़ का स्टेडियम्स बने। फिर क्या हुआ जी? फिर यही हुआ, लेकिन एंड पे क्या हुआ? हमारे पास 12 लाख की तरपाल नहीं थी हमारे स्टेडियम्स में कि हम उनको कवर अप करके 15 मिनट की बारिश होती थी और 4 घंटे हमारे ग्राउंड खुश्क होने में लग जाते थे और मैच हमारा कैंसिल हो जाता था। सही है, ये तो हमारी क्रिकेट हुई है। इसमें फिर कजाफी स्टेडियम की जो वाशरूमों की सीलिंग थी वो लीक हुई, उससे पानी नीचे आया
जो स्पेक्टेटर बैठे हुए थे वो पानी में भीग गए, क्राउड नीचे चला गया ग्राउंड के, क्योंकि ऊपर रूफ नहीं था। बेसिकली तो एज अ पाकिस्तानी अगर बात की जाए, अगर सच्ची बात की जाए, तो हम तो बुरी तरह से फ्लॉप हुए ना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में। तो हमें पैसा इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहां नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहां मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतजार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़े? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफी ट्राई किया था कि कुछ चीजें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीजें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें जरूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमें हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे चलना पड़ेगा, हाइब्रिड तरफ आना पड़ेगा। हमने एक सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा जी हाइब्रिड करना है, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अगले साल क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होगा, तो हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे। अभी तक अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है और वो जो कमिटमेंट उनसे किया हुआ है उसको फुलफिल करते पूरा होता है। मगर ये सब कुछ जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में हुआ, क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से व्हाई वाजंट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करेगा, कौन करेगा? बिकॉज मेरे जहन में वो सारे विजुअल्स आते हैं जब 2017 में सरफराज अहमद ट्रॉफी की हैंडओवर की गई, तो आई बिलीव इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वहां पे चेयरमैन मौजूद थे। वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ कर सकता। बात हो रही है और होना कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपल सा बता दिया, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज होती है वही है। इसके अलावा और तो कुछ चीज है ही नहीं। इसमें जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फायदा नहीं होना जब तक कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एज ए नेशन हम ये सारे एग्री कर लें कि यार जो बेहतर है हमने वो करना है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल छोड़ दें तो फिर है, या फाइनेंशियल देखना है तो फिर उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उसमें क्या बात करें। मिर्जा साहब, ये बॉटम पे हम आए परफॉर्मेंस में, फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान के शामिल नहीं है। भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के हैं या अफगानिस्तान के खिलाड़ी। ये अचानक हुआ क्या है? हमारी वहां जो मेजबानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता? मुझे याद पड़ता है बच्चे थे 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहां पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल इसे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पर भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ मिर्जा साहब, ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है, फिर तो बिल्कुल कागजी मेजबानी। हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। किस बात की इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने जी, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ? हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ बुलाते हैं, राजीव शुक्ला को चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है? डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट का बाइस बने। नहीं, वो हमने चाय उन्हें पेश की तो हमें अभिनंदन भी याद आ गया, जिसने कहा था दैट इज फैंटास्टिक, बट अभिनंदन का टेस्ट और है, वहां पे तो हम विक्टोरियस थे, हमने तो मार्का सर अंजाम दिया। यहाँ शुक्ला साहब ने आके बस उन्होंने भी कह दिया टीज फैंटास्टिक, तो हम इसी में आराम हो गए, खुश हो गए, साथ ही खड़े तस्वीरें खींच रहे हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं कि शुक्ला जी आ गए, ये काफी था। ये अलमिया है ना हमारा कि हम लोगों को बुला के, इससे पहले ज़कारिया साहब ने दावत दी थी रॉजर बिनी को और राजीव शुक्ला को, और उनको साड़ियां भी पेश की गई थी, तहाई भी दिए गए थे। हम तो अपने तौर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है, ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एक अपनी इज्जत है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, और सबसे बढ़कर जामी आप देखें कि जो ट्रॉफी थी वो लेकर अरुण ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन, तो क्या हुआ? पाकिस्तान का नहीं हक बनता था, हम मेजबान थे, फरहाद अहमद नहीं आ जा सकता था ट्रॉफी लेकर? बहुत आसान, बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, बहुत आसान लगाया गया, दीवार से लगाया गया। अच्छा, इस बीच जो कुछ होना था वो तो हो गया ना, हमारी परफॉर्मेंस भी, हमारे तनाज़े भी, फड्डे भी, हाइब्रिड मॉडल भी, ये तो हमने रोना रोली है। कल वाली बात भी आपने वाज़ेह कर दी। इस ना हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं था विक्ट्री स्टैंड पर बीइंग होस्ट, ना चेयरमैन, ना डायरेक्टर पीसीबी, ना टूर्नामेंट डायरेक्टर, ना सरफराज अहमद जिन्होंने पहले ट्रॉफी जीती थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? इत्तला क्या थी वहां से आपको जनाब? जावेद साहब देखें, पाकिस्तान में सब इस सेरेमनी को देख रहे हैं, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट 2-3 चीजें और हुई हैं। जैसे पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था, उसमें पाकिस्तान का नाम हमें नजर नहीं आया था। उसके अलावा पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो एंथम चला था इंडिया का, उसमें पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला भी था और बाद में आईसीसी ने क्लियरफाई भी किया। एक्चुअली में वो ब्रॉडकास्टर ज्यादा इंडियन है, जिनकी मिस्टेक थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के एंड में मिस्टेक हुई है। अब जहां तक बात सेरेमनी की है, तो उसमें प्रोटोकॉल अब तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं उसके मुताबिक यही होता है कि जो होस्ट कंट्री है, टीम फाइनल में खेल रही है या नहीं खेल रही, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी। अब जो मैच ये साहब हैं जो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं, दो तरह के, वो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरा टूर्नामेंट डायरेक्टर भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा है
नुमाइंदगी के लिए। तो उनको ये कहा गया कि अगर चेयरमैन साहब होते तो उनको जरूर स्टेज पे लाया जाता, और बहाना ये बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को ही स्टेज पे लाया जाता है। लेकिन दूसरे एंड स्टेज में जो मौजूद थे उसमें आप देखिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, और न्यूजीलैंड के डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो रॉजर रोज, वो वहां पर खड़े हैं। तो उनका ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टीम फाइनल में खेली थी तो इसलिए उनको रखा गया। हालांकि अमूमन यही होता है, जो पहले भी हमने ऐसी जितने भी कवर किए हैं, तो फाइनल सेरेमनी जो रहती है उसके अंदर वो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैं तो ये आपको वो बुला लेते तो शायद एक क्रिकेट फैमिली दिख रही नहीं सना, ये बढ़िया हम आपने बात की जो रॉजर टॉस से निकल गए, न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज थे, ओपनर या वन डाउन के बड़े खौफनाक बल्लेबाज थे। ये अगर डायरेक्टर है और वहां पे स्टेज पर मौजूद थे तो हमारे डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे टूर्नामेंट डायरेक्टर्स में, इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया। एग्जैक्टली अगर रामी साहब मैं भी जर्नलिस्ट अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा साहिल पाकिस्तान में क्यों है? मतलब आप देखिए कि भारत में जो इंडिया की टीम है उसमें जडेजा की वाइफ, इनफैक्ट जडेजा का भी अपना एक रोल है बीजेपी के साथ, गौतम गंभीर को उसमें कंसीडर किया जाता है, उसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, तो आप देखिए, लेकिन जहां पर उनकी जरूरत नहीं होती है वो वहां पे मैच प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। ये बात है, असल चीज ये है कि वो सियासी होते हुए भी उनके अंदर हिम्मत है, वो अपने मुल्क के लिए वो काम करते हैं, वो सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं करते। उनकी गौतम गंभीर के लिए जितना मर्जी आप कह लें, वो जब क्रिकेटर था तो उस वक्त भी वो इतना ही एग्रेसिव था कि वो नाक में मक्खी नहीं बैठने देता था, आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। अब जब वो कोच उसके अंदर आया, आप उसका एटीट्यूड देख लें कि कोच का एटीट्यूड क्या होता है, कि वो किस तरह से बैठकर जो है वो मैच को देख रहा होता है, गौर कर रहा होता है। बात ये कि अगर वो सियासी लोग हैं तो उनकी जो सिलेक्शन है वो सियासी नहीं है। वहां पर कोई मतलब ये नहीं है कि कोई जनता पार्टी का बंदा है तो ये जनाब अली फला का बंदा है और ये उसका बंदा है और ये उसका बंदा है, वहां ये नहीं है। वहां तो मेरिट के ऊपर है, और मेरिट के ऊपर ऐसे हैं कि एक को निकालो दूसरा आ जाता है उसके मुकाबले का, ठीक है ना। मेरिट भी वहां पर इतना जबरदस्त है, तो उनका और हमारा तो मुआवजा बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। चिड़िया है अपना पीसीबी सोनी की, और इससे सबको जो है ना वो लूट रहे हैं। मुझे तो खबर किसी ने बताई थी, पता नहीं वो सच्चाई या क्या गलत है, मैं तो उसको मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना, तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खा लिए गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना यार। स्टेडियम बन गए, स्टेडियम ऐसा बना है कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। लोग मतलब कादिर ख्वाजा साहब तो कह रहे थे कि मतलब विक्रांत गुप्ता क्या लेने आए थे पाकिस्तान, जब वो स्टेडियम नहीं आया, स्टेडियम आके देखते हमने कितना शानदार स्टेडियम बनाया चंद दिनों में। इतने सारे पीसीबी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है ना। और इसमें जितने वो देखे ना सारे मामे चाचे मौजूद है ना, जिन्होंने 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो है ना ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि सिर्फ यूं करके हल्का सा धक्का मारो और पाकिस्तान क्रिकेट वो गई जैसे हाकी गई थी। इतनी इंसल्टिंग शिकस्त है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर के, ये जितना मर्जी एक्सक्यूज करते रहे, इनके पास एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। 29 साल बाद आपको टूर्नामेंट मिला और आप फाइनल छोड़े, आप मतलब लोगों की ऑर्डर की भी जर्सियां नहीं आई, अभी तो टीम पहले बाहर हो गई, टीम बाहर हो गई, और हम मेजबान हमारे मुल्क में हो रहा है, ठीक है ना। हमारे साथ तो इतना बड़ा हाथ इंडिया ने नहीं किया, जितना बड़ा हाथ हमारी क्रिकेट टीम ने, हमारे सिस्टम ने किया, हमने खुद किया। ऐसी मजीद अगर रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।